ओम नमः सदेव। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और हमारे ज्ञान अंतरंग में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने वाली है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार है, वहाँ दुख है और उस दुख से मुक्ति का एकमात्र उपाय सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा सम्यक समाधान के रूप में आप सभी को प्रदान की है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तुन निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान और अनुयोग श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की पर्याक्षर पद संघात प्रतिपत्ति कान योग विधिन प्रावृतकम वस्ते पूर्वम। इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी भाव श्रुत ज्ञान का यहाँ विशेष व्याख्यान करने का प्रयास करते। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत जो दो प्रकार के भेद श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से कहे जाते हैं, उसमें से भाव श्रुत को समझाते हुए पर्याय, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, विधि, पर्याय आदि की अपेक्षा से ये भाव श्रुत ज्ञान के भेदों को समझने की आवश्यकता। क्योंकि आपका प्रश्न प्रतिपत्तिक और अनुयोग से संबंधित है, पर प्रतिपत्तिक और अनुयोग को समझने से पूर्व पर्याय ज्ञान, अक्षर ज्ञान, पद ज्ञान, संघात ज्ञान समझने की आवश्यकता है। उसके उपरांत ही इस प्रतिपत्तिक ज्ञान और अनुयोग श्रुत ज्ञान को समझना संभव हो सकता है। जो किसी एक पर्याय के निमित्त से लब्धाक्षर रूप जो ज्ञान है, उस लब्धाक्षर मतलब प्राप्त के पूर्व पर्याय के निमित्त से सबसे जघन्य जो ज्ञान होता है उसे पर्याय ज्ञान कहा जाता है। और वही पर्याय ज्ञान का दूसरा नाम लब्धाक्षर जो ज्ञान है
वह जो सूक्ष्म निगोदिया की अपेक्षा से उस पर्याय में सत्ता में होने के कारण ज्ञान है, ऐसे उस लब्ध अक्षर ज्ञान को जघन्य ज्ञान होने से पर्याय ज्ञान कहा जाता है। उसके बाद पर्याय ज्ञान के बाद उसके ऊपर जो अक्षर श्रुत ज्ञान है पहले तक, यानी पर्याय ज्ञान से जो मतलब लब्ध अक्षर पर ज्ञान के बाद जो दूसरा स्थान ज्ञान का या उस दूसरी कैटेगरी प्राप्त होती है, वह अक्षर श्रुत ज्ञान स्वीकार किया जाता है। और अक्षर श्रुत ज्ञान से पुनः उसके बाद पद के बाद संघात, इस क्रम से ये भेदों को समझना होगा, क्योंकि इनको समझने भी पर्याप्त समय की आवश्यकता है। पर जिससे संबंधित आपका प्रश्न है उस पर पहुँचे तो एक गति का निरूपण करते हुए जो कथन किया जाता है उसे संघात नाम का श्रुत ज्ञान कहा जाता है। और उस संघात नाम के श्रुत ज्ञान के बाद जो संख्यात संघात श्रुत ज्ञानों का जो आधारभूत बनने वाला ज्ञान है, आश्रय बनने वाला जो ज्ञान है, उसे आचार्य भगवंतों ने प्रतिप्रतीक नाम का श्रुत ज्ञान स्वीकार किया गया। अथवा जिनके जितने पदों के द्वारा चार गति मार्गणा का प्ररूपण किया जाता है, वह एक प्रतिप्रतीक श्रुत ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। और ऐसे संख्यात प्रतिप्रतीक ज्ञानों का जो एक आश्रय, जो एक समूह बनता है, उसको आचार्य भगवान ने अनुयोग श्रुत ज्ञान कहा। अथवा 14 मार्गणाओं का या 14 मार्गणाओं से जो प्रतिबद्ध होते हुए पदों के द्वारा जाना जाता है, पदों के द्वारा उत्पन्न होता है, उसको भी अनुयोग ज्ञान स्वीकार किया जा सकता है। इसका बहुत विस्तार से खुलासा समझने की आवश्यकता है। सबसे जघन्य जो भावश्रुत ज्ञान है उसे पर्याय या लब्ध अक्षर ज्ञान कहा जाता है। उससे क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए जो उसके बाद चौथे स्थान पर यानी पर्याय ज्ञान, अक्षर ज्ञान, पद ज्ञान और संघात ज्ञान के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है, संख्यात संघात ज्ञानों का जो समूह है वह प्रतिप्रतीक ज्ञान, और संख्यात प्रतिप्रतीक श्रुत ज्ञान का जो समूह है वह एक अनुयोग श्रुत ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि संक्षेप समय में इसी प्रकार से संक्षेप से समझना संभव है, विस्तार से कभी इसे शुद्ध भक्ति के टीका या अर्थ के स्वरूप से समझेंगे तो उसका और खुलासा हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। यस जैन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं सीए कर रहा हूँ और सीए करते हुए सीए निकलने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से कोई उपाय बताने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई भी लौकिक पढ़ाई में जो समस्या आती है उससे दूर करने के लिए सबसे पहले आपको एकाग्रता से बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि सीए जैसी कठिन परीक्षा, सीए जैसी कठिन पढ़ाई वास्तव में सर्वसामान्य बालकों के क्षयोक्षम का विषय नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति उस सीए जैसी डिग्री को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः पुरुषार्थ, अथवा मेहनत के साथ अगर लक फैक्टर पुण्य प्रबल हो तो नियम से व्यक्ति ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अवश्य ही बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकता। जो समस्या पढ़ाई में पास आदि होने में इस विषय में आपको प्राप्त हो रही है, उससे बचने के लिए जैसे एकाग्रता प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल उठते मतलब जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस समय में उठकर कुछ गुरु मंत्र की जाप करना, नमोकार की जाप करना, 5-10 मिनट ध्यान के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करना आदि पुरुषार्थ भी किया जा सकता है। साथ में अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए कुछ अंशों में शुभ कार्यों को, पुण्य कार्यों को भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सीए आदि की परीक्षाएं होती है, वहाँ मात्र पढ़ाई से कोई पास नहीं हो पाता, साथ में लक फैक्टर पुण्य भी आवश्यक हुआ करता।
इसलिए पढ़ाई के साथ साथ, एकाग्रता के साथ साथ आपको अपने पुण्य को भी कुछ अंशों में बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे मालाओं का फेरना है, भगवान का अभिषेक पूजन है, पूरा समय हमें 1-2 घंटे का भले ही नहीं मिल रहा है, पर 10 मिनट में मंदिर में पहुंचकर धोती पहनकर एक कलश कर लेना, अर्घ्य चढ़ा के वापस आना, दिन में एक आध बार भक्तांबर का पाठ कर लेना, या अन्य भी क्रियाओं को करते हुए अपने पुण्य को भी, लक फैक्टर को भी वहाँ बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आप इन परीक्षाओं में सहजता से, बहुत शीघ्रता से उत्तीर्ण होने की, पास होने की संभावना है। साथ में किन्हीं गुरु भगवंतों के पास पहुंचकर और विशेष इस ज्ञान वृद्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान के क्षयोक्षम को ठीक करने के लिए और भी जाप आदि मंत्रों का प्राप्त करना सहज स्वीकृत किया जा सकता है, जिसके माध्यम से आप अपने क्षयोक्षम को बढ़ाते हुए, पुण्य को, लक फैक्टर को बढ़ाते हुए परीक्षा में पास हो सकते हैं। इसलिए मुख्यतः से अपने लक फैक्टर को बढ़ाएं, अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ का एकाग्रता से पुनः पुनः आगे बढ़ते हुए प्राप्त करने का प्रयास करें। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप और मिलने का प्रयास करेंगे तो आगम के परिप्रेक्ष्य में और जो विशेषता जिससे आप लक फैक्टर बढ़ा सकते हैं उनको भी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गुरु मंत्र है, सरस्वती मंत्र है आदि सामूहिक रूप से प्रदान नहीं किए जा सकते। व्यक्तिगत रूप से किन्हीं गुरुओं के पास पहुंचकर आप उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही आपको इस क्षेत्र में, इस मार्ग में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होने की संभावना है। जैसे नमोकार का पाठ करना, भक्तामर का पाठ करना, ये तो बहुत सहज है। इसके माध्यम से भी आप पुण्य वृद्धिंगत कर सकते हैं। और जब कभी समय मिले तब आप गुरु के पास पहुंचकर गुरु मंत्र और भी मंत्रों की आराधना करते हुए अपने क्षयोक्षम को, अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समय। मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से वीरेंद्र कुमार जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर की व्यवस्थाओं में लगे किसी व्यक्ति विशेष को यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश कुछ उल्टा सीधा श्री जी के सामने क्रिया का आश्रय लेकर बोलता है तो उसे उस समय क्या करना चाहिए, एवं सुनाने वाले व्यक्ति को कौन सा कर्म का बंध होगा यदि हम शांतिपूर्वक बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे सुनते हैं। तो हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। जो जैसा करेगा वह स्वयं के लिए वैसा ही फल भोगेगा, ये सत्य है। और सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने अगर कोई विपरीतता का प्रयोग करता है, विपरीत अनर्गल वार्तालाप करता है तो नियम से उसका कटु फल, दुखदायी फल उसको आने वाले समय में, चाहे वह असाता वेदनीय रूप हो, अंतराय कर्म के रूप में हो, अन्य किसी भी पाप प्रकृति के रूप में क्यों ना हो, वह अवश्य ही उसको प्राप्त होकर ही रहता है। और ये विशेष बात समझने योग्य है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य में अगर कोई जीव ऐसा कार्य करता है, विपरीतता को प्राप्त करता है, तो वह निधत्ति निकाचित जैसे कर्म का आश्रय बंध करता है, जिसमें संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, बदलाव होना संभव नहीं हुआ करता। उस व्यक्ति का तो जो जैसा होने वाला है वैसा पुरुषार्थ उसने किया, वैसा फल भी वो प्राप्त करेगा। ये जो कहा जाता है जैसे यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति, बिल्कुल सटीक इसको याद करते हुए हर समय इन विपरीतता के दिनों में, विपरीतता के समय में हमें स्वयं के परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं क्रियाओं को लेकर हर किसी व्यक्ति को कहीं न कहीं अपना फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए उसका काम वो जाने, हमें अपना पुरुषार्थ करना है, हमें देवशास्त्र गुरु की सेवा व्यवस्था में संलग्न होना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये उनका विषय, उनको पुण्य पाप वो जाने। पर अपने परिणामों को अगर हमने नहीं संभाला तो उसी स्थान पर हमें भी उनके ही समान निधत्ति निकाचित जैसे पाप कर्मों का आश्रय बंद होने की पूर्ण संभावना है।
इसलिए ये विशेष ध्यान रखना होगा कि सामने वाला कुछ भी कहता रहे, अगर हम सही है और वास्तव में श्रद्धापूर्वक व्यवस्थाओं में लगे हैं तो हमें दूसरों के बातों में ना आते हुए अपने विवेक से कार्य को लगातार करते रहना चाहिए। उसको तो पाप का आश्रय हो ही गया, पर उसके बारे में भी आप विपरीत सोचोगे, उसके साथ बदला लेने की भावना रखोगे, उसको सबक सिखाने के बारे में सोचोगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको भी उसी स्थान पर निधत्ति निकाचित जैसे पाप कर्मों का आश्रय हो सकता है। इसलिए अपने परिणामों को संभालते हुए वहाँ आप अपनी क्रियाओं में, अपनी व्यवस्थाओं में ऐसे ही संलग्न होते रहे जैसे आज तक होते रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यवस्था करता है तो व्यवस्थाओं को देखकर दूसरों को बुरा लगता है, मिर्ची लगती है, ईर्ष्यावश वो कभी कभार आप छोड़ दे, इस भावना से ही उद्वेलित करने का प्रयास करते हैं। तो आप बिल्कुल उद्वेलित ना होते हुए अपने परिणामों को, अपने आप को संभालते हुए पुनः पुनः उन्हीं व्यवस्थाओं में अपने विवेकपूर्वक संलग्न ही रहने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि सौभाग्य से ही ये अवसर मिलते हैं। हर किसी को देवशास्त्र गुरु की सेवा, व्यवस्था, वैयावृत्ति करने का मौका नहीं मिलता। जो जैसा मिल रहा है उस मौके को ना छोड़े, उन व्यवस्थाओं को ना छोड़े। इसलिए अपने परिणामों को संभालते हुए विवेक के साथ पुनः व्यवस्थाओं में संलग्न रहे। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। हम संभल के रहेंगे तो हम पापों से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुचित्रा पाटनी, रांची, झारखंड से अगले समीचीन विकल्प में। नमस्ते गुरुदेव। मैंने अपने जीवन काल में अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया, लेकिन सभी गुरु की सेवा में तत्पर रहती हूँ। क्या गुरु नहीं बनाना दोष की भागी हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। नमो लोहे सब सावणम। इस सूत्र को जिन जीवों ने समझा है वह वास्तव में किसी भी प्रकार से भेदभावों को प्राप्त ना करते हुए सभी निर्ग्रंथ धरती के देवताओं की, पिछी कमंडलधारियों की सेवा करने का, वैयावर्ती करने का पुरुषार्थ करते। इसलिए ये तो बहुत और बहुत ही अच्छा कार्य आप वर्तमान में कर रहे हैं कि किसी भी साधु संघ आदि में बिना भेदभाव के सबकी सेवा, सबके आहार कराना, सबके लिए चौका लगाना, सबका पड़घान करना, ये आपके लिए बहुत सातिशय पुण्य देने का ही निमित्त है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। पर साथ में दूसरी बात ये भी समझनी होगी कि जो आगम में ये कहा है कि जीवन में कोई ना कोई एक हमारा इष्ट दीक्षा शिक्षा गुरु होना आवश्यक। नमो लोहे सव साहुणम की अपेक्षा से, नमोकार मंत्र की अपेक्षा से या श्रद्धान की अपेक्षा से हमारे लिए सभी साधु, आचार, उपाध्याय एक समान होने ही चाहिए। इसमें किसी प्रकार से विकल्प नहीं। पर फिर भी जैसे लौकिकता में सभी डॉक्टर समान होने पर भी एक हमारा फैमिली डॉक्टर होता है जिसके पास पहुंचकर हम अपने घर की, परिवार की, स्वास्थ्य की सब बातें शेयर करते हैं बिना झिझक के। बिल्कुल ऐसा कोई ना कोई एक गुरु हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे भीतर में, अंतरंग में क्या चल रहा है या हमारे जितने भी दोष हुए हैं, पाप हुए हैं, गलती हुई है, उनके प्रक्षालन के लिए हम किन के पास जाएंगे? क्योंकि जैसे एक डॉक्टर हमारा पक्का है, फिर अगर कोई कहे कि नहीं स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो उसके रेफरेंस से हम दूसरी जगह भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसा वहाँ होना स्वाभाविक है कि कुछ गलती हो गई, उन गुरुओं से प्रायश्चित नहीं हो रहा है तो वो जिनका संदर्भ देंगे, रेफरेंस देंगे, वहाँ जाकर कार्य करें। पर ये तो सत्य है कि कहीं ना कहीं अपने दिल की बात कहने के लिए एक गुरु अवश्य ही होना चाहिए जिनके पास पहुंचकर हम अपने दिल की पूरी बात कह दें। अच्छी हो, बुरी हो, भली हो, जो भी है, कुछ ना कुछ ऐसा स्थान हमारे लिए होना चाहिए। क्योंकि भगवान तो किसी की सुनते नहीं हैं, जिनवाणी को हम सुना नहीं सकते। एकमात्र ऐसे गुरु, भगवंत, निर्ग्रंथ, आचार, उपाध्याय और साधु ही महाराज होते हैं जिनके चरण निश्रा में पहुँचकर हम अपनी दिल की बात खोलकर खुली किताब की तरह अपने परिणामों को, अपने दोषों को संभालने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए
किसी एक निर्ग्रंथ गुरु को आप अवश्य ही गुरु बनाने का प्रयास करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान में जो देखने में आता है कि हम अमुक निर्ग्रंथ के अमुक के भक्त है कि दूसरे की अवहेलना किंचित भी नहीं। जहाँ नमो लोहे सव साहुणम के सूत्र के साथ अगर कोई हमारे लिए इष्ट गुरु है, इष्ट प्रभु है, तो उसमें कोई विकल्प नहीं है। पर एक के राग में दूसरे से द्वेष करने योग्य अगर कहीं हमारी गुरु शिष्य की व्यवस्था बन रही है या दूसरे की अवहेलना, दूसरे की अविनय होने की अपेक्षा से दूसरे के द्वेष के रूप में हम किसी से राग कर रहे हैं, उसको गुरु बना रहे हैं, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। सबको मानते हुए हमारे लिए जो एक इष्ट गुरु जिससे हम प्रायश्चित ले, जिससे हम अपने जीवन का संवर्धन करें, ऐसा एक गुरु होना आवश्यक है। क्योंकि बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता और वह सब गुरु समान होने पर भी एक आत्मीयता का, श्रद्धा का, दीक्षा, शिक्षा, व्रत, प्रायश्चित आदि देने वाला गुरु एक ही हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों राजाओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि गुड़ गर्भ क्या कहलाता है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जीव का, मनुष्यों का जो गर्भज जन्म होता है, यानी माता पिता के निमित्त से 9 माह तक माँ के गर्भ में जो मनुष्य का जन्म होता है, उस गर्भ जन्म की अपेक्षा से ये गूढ़ गर्भ की व्यवस्था आगम में भी कई अनुयोगों में समझाने का प्रयास आचार्यों ने किया। गूढ़ का अर्थ स्वाभाविक और स्पष्ट है, जो सभी को समझ में नहीं आता। ऐसी रहस्यपूर्ण बात को गूढ़ या गूढ़ता कहा जाता है। और गर्भ तो आप बहुत अच्छे से जानते ही है, ऐसा गर्भ जो दूसरे के लिए दिखाई नहीं देता, पर फिर भी अंतरंग में वह गर्भस्थ शिशु की वृद्धि प्रतिदिन होती रहती है। ये गूढ़ गर्भ का स्वरूप है। अगर और इसे स्पष्ट समझे तो जैसे सामान्य रूप से गर्भवती महिला का उदर विकार को या विस्तृतता को प्राप्त होते हुए देखने में आता है, पर ये गूढ़ गर्भ ऐसी व्यवस्था है कि उस समय पर किसी प्रकार से वह गर्भ धारण हुआ है, इतने महीने का गर्भ धारण हो रहा है, उदर में वृद्धि होना या उदर में परिवर्तन होना, ऐसा बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसी स्थिति को, ऐसे सिचुएशन को गूढ़ गर्भ कहा। गूढ़ इसलिए क्योंकि रहस्यपूर्ण है, पर गर्भ धारण है। अंतरंग में तो उसकी व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है, पर बाहर से शरीर में उस माँ के, उस महिला के कोई भी बदलाव नहीं होता। ऐसी जो स्थिति होती है उसे गूढ़ गर्भ कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेन्द्र। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच, जिसके माध्यम से जिससे देखे अपने गुरु को एवं अपने आप को, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से आपके मन में उठने वाले जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान मुनीषी के मुखारविंद से प्राप्त कर सकते हैं। कितने सौभाग्य के वो क्षण होते हैं कि साक्षात पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमें अपने मन की जिज्ञासा, अपनी शंका, अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त होता है। प्रतिदिन ये कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ अपने मोबाइल के माध्यम से ले सकते हैं। सुप्रभ मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो मुनीषी के अन्य प्रवचन यानी अपडेट और जो भी उसके माध्यम से प्राप्त होते रहे और आप मुनीषी से जुड़े रह सकते हैं। अगर आप घर बैठे अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548899। मैं नंबर रिपीट करता हूं, 8707548811। इसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवा टी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनीषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनवा टी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को मैं यही पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।